नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णेंद्र राय। आज अखबार की सुर्खियों के साथ पुनः फिर से मैं उपस्थित हूं और आज हमारे हाथ में अभी अखबार है नवभारत टाइम्स। तो आज की हेडलाइंस, आज के मुख्य पृष्ठ पे, योगी का चुनावी सत्ता, चुनाव से 4 महीने पहले यूपी में 7 नए मंत्री, जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री बनाए गए और पूर्वांचल का दबदबा बढ़ा, पहली बार एसटी मंत्री। यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना में 4 महीने से भी कम वक्त बचा। इसके पहले सरकार ने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कर उसमें 7 और चेहरे जोड़े हैं। पंजाब से खबर, पंजाब के 15 मंत्रियों में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को अपने मंत्री परिषद का विस्तार करते हुए 15 मंत्रियों को शामिल किया। इसमें 6 विधायक पहली बार मंत्री बने। और भारत बंद से कुछ जुड़ी खबरें। आज किसानों का भारत बंद, टिकैत ने कहा 10 साल भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे शाम 4 बजे तक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थानों, बाजारों, दुकानों, उद्योगों को बंद रखने की अपील की गई है। पॉलिटिक्स है क्या है, खैर बात की बात है। योगी ने गन्ने की कीमत बढ़ाई 25 रुपए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की कीमतों में 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुंबई में आज महिलाओं को टीका, कोरोना वैक्सीनेशन का विशेष अभियान। कब किसे लगेगा टीका? सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महिलाएं, मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 2 बजे तक शिक्षक, 18+ विद्यार्थी, 3 से 8 दूसरे डोज वाले। जुडिशरी में 50% कोटा हो महिलाओं का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के कार्यक्रम में कहा कि यह महिलाओं का अधिकार है। एक खबर, हादसे में गंवाया बेटा, गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे बीमा राशि। बेटे की याद में बनाया ट्रस्ट। एमएससीटी ने दिलाया 27.30 लाख रुपए मुआवजा। खबर और कुछ खास खबरें। एलएसी पर टोल ले रहे चीन के ड्रोन, आर्मी अलर्ट पर। सीमा के सवालों में उलझाकर विवाद न बढ़ाए। भारत ने चीन से 2 टूक कहा है कि वह सीमा से जुड़े सवालों के जाल में उलझाकर भ्रमित करने की कोशिश न करे। ये तो चीन की पुरानी आदत है, ये पूरी दुनिया जानती है, हम और आप तो जानते ही हैं। गडकरी ने की टोल फ्री की घोषणा, एनएचआई की ना। पुणे सतारा राजमार्ग पर टोल न लेने के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के फैसले पर एनएचआई ने बयान जारी किया है। ठीक है, ये तो कुछ खास खबरें हैं। एक खबर है, आखिर गोरखा रेजिमेंट में कुमाऊनी गढ़वाली क्यों? 200 साल पुराने रेजिमेंट में गोरखा जवानों की कमी, भारतीय गोरखा नहीं मिल रहे। एक खबर है, इंडियन आर्मी की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी गोरखा रेजिमेंट के बहादुरों के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि वह मौत से नहीं डरता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। वाह क्या तो। ब्लूटूथ चप्पल पहन पहुंचे नकल करने, क्या बात है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट में नकल का हाईटेक मामला सामने आया है। रविवार को कई स्थानों पर नकल कराने के आरोप में 3 उम्मीदवारों सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओके। साइकिल पर भिड़े बीजेपी टीएमसी, 5 को लगी गोली। ये बंगाल से खबर है, पश्चिम बंगाल। पीएम मोदी सामने हो तभी लगाऊंगा टीका, एक आदमी, क्या बात है, क्या दिलचस्प खबर। एमपी के धार जिले में एक शख्स की टीकाकरण के एवज में की गई मांग से अधिकारी परेशान है। दरअसल टीका लगवाने में आनाकानी कर इस शख्स ने कहा कि वह तभी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाएगा जब पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। क्या मांग, क्या डिमांड है, ये सब खबरें। सीबीआई ने रिक्रिएट की महंत की फांसी, उत्तराधिकारी से पूछताछ, काफी देर तक बंद थे मठ के सभी कैमरे। ये कुछ खबरें हैं और कुछ खबरें हैं। अब कुछ खबर खेल जगत से, स्पोर्ट्स।
धोनी के सुपर किंग्स फिर टॉप पर। नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर हासिल की जीत। इस तरह की जीत काफी अच्छी लगती है। कई बार अच्छा खेलते हुए भी आप हार जाते हैं। यह सुखद लगता है जब आप बहुत अच्छा नहीं करते हुए भी जीत जाते हैं। इस मैच में दोनों टीमों ने अच्छा किया। महेंद्र सिंह धोनी। 7 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए मैच के अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की है, जो कि अन्य टीमों से ज्यादा है। मुंबई इंडियंस ने 6 बार लास्ट बॉल पर जीत हासिल की है। तीसरी बार वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल में एमएस धोनी को बोल्ड आउट किया। कोई भी दूसरा बॉलर इस लीग में धोनी को इतनी बार बोल्ड नहीं कर सका है। ओके। हमसे टीआरपी बढ़ेगी। केएल राहुल। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स ने नजदीकी मुकाबले में 5 रन से जीत की। इसके बाद पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी टीम को इस तरह के रोमांचक मैच की आदत है। राहुल ने कहा कि हम इन खेलों के आदी हैं। उम्मीद है कि पंजाब किंग्स के कारण टीआरपी बढ़ेगी। खेल खराब कर सकते हैं सनराइजर्स, ये हेडिंग है। और फुटबॉल टीम में 23 चुने। थंडर में स्मृति दीप्ति, स्टीव ने दी सफाई। ये सब छोटी छोटी हेडिंग्स है। अभी थोड़ा फिल्म जगत से। फिल्म फेयर। खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर बने अर्जुन। पक्षपात के आरोपों को बताया बकवास। ट्रॉफी जीतकर अपने बेटे का हीरो बन पाया अर्जुन बिजलानी। छोटे पर्दे के चहेते कलाकार अर्जुन बिजलानी ने स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की ट्रॉफी अपने नाम कर लिए। विजेता के तौर पर अर्जुन ने ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए की इनाम राशि भी जीती। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग पक्षपात के आरोप लगाते हुए अर्जुन के बजाय एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को जीत का हकदार बता रहे। ऐसे में हमने अर्जुन से शो में उनके सफर, उनकी जीत, पक्षपात के आरोप आदि पर उनसे ही खास बातचीत है अर्जुन जी से। महाराष्ट्र में थिएटर खुलने की खबर से बागबान फिल्म मेकर्स। प्रभास ने सैफ को भेजी ऐसी डिश जो करीना को लगी बेहतरीन। 14 साल पहले मिली थी हीरा मंडी। ओके। राजनीति के लिए चिकना घड़ा होना होगा, जो मैं नहीं हूं। जावेद जाफरी। ओके। सबके अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार। अब आ जाते हैं मित्रों संपादकी पे। देखते हैं संपादकी पे क्या छपा है। एक लेख है हर्ष विपन जी का। कम नहीं स्क्वाड में मिली शुरुआती कामयाबी। मोदी की यात्रा के बाद अब भारत समान सोच वाले देशों की प्रतिक्रिया की नुमाइंदगी कर रहा है। भारत की अभी तक कोशिश रही है कि तालिबानी सरकार को मान्यता न मिले। ऐसे में भारत की पॉलिसी कई देशों की पॉलिसी बन चुकी है। चीन को चुनौती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो भाषण दिया वह ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें अफगानिस्तान, आतंकवाद और कोरोना जैसी चुनौतियों पर बड़ी स्पष्टता, उतनी गंभीरता से भारत का पक्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की अहमियत इस बात में है कि छोटे मसलों में उलझने के बजाय इसमें बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों से उभरी चुनौतियों को रेखांकित करने की कोशिश की गई। और यही है संपादकी में। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह लेने को भारत तैयार है। भारत और वैश्विक समुदाय का यह साथ न केवल भारत के विकास की दृष्टि से बल्कि सद्भावपूर्ण, लोकतांत्रिक और उदार दुनिया सुनिश्चित करने के लिहाज से भी उपयोगी होगा। और एक संपादकी में विश्लेषण खबर है विशुद्ध राजनीति। हाथी के साथ चलने को बेकरार यंग ब्रिगेड। नई जिम्मेदारियों का नया आकाश। पिता की ताकत बने कपिल। आकाश कपिल संपादकी में है। और कुछ खबरें अर्थ की दुनिया से, बिजनेस, व्यापार जगत। भारत में एसबीआई जैसे 4-5 बड़े बैंकों की जरूरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। गतिविधियों के बावजूद बैंकिंग सुविधाओं की कमी, बैंकों को तेज तर्रार बनने की जरूरत। कई जगह ऊंची आर्थिक गतिविधियों के बावजूद बैंकिंग सुविधाओं की कमी। कर्ज के समाधान के लिए तेजी से काम करेगी NARCL। और यही सब है। हाँ, एक केरल से खबर है। केरल में रेस्टोरेंट और बार खुल गए, 50% को ही जाने की इजाजत। केरल से बड़ी खबर। केरल में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आने और
90% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक लग जाने के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को पाबंदियों में ढील दी और रेस्तरां और बार को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति देने का फैसला किया। ठीक है, तो अच्छी बात है, आम जनमानस राहत की सांस लेगा। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। तो ये आज अखबार की सुर्खियां आप सभी को कैसा लगा, कृपया इसे बताइए। सब्सक्राइब अपना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।